स्वागत है फिर से आपका शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज का प्रमेय है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो पहले इसमें कुछ शब्दों को समझ लेते हैं तब बताते हैं ये बहिष्कोण क्या होता है। अब ये त्रिभुज देखिए, यहां पर त्रिभुज मैंने ले लिया है ए बी सी। तो ये जो कोण है ए बी सी है, बी सी ए है, बी ए सी है, इसको हम इंटीरियर या अंतः कोण कहते हैं। अब इसमें किसी रेखा को थोड़ा बाहर मैं बढ़ा दूं तो ये वाला जो कोण बना ये, इसको हम ए सी डी, इसको हम बहिष्कोण बोलेंगे। या यहां बढ़ा दूं डी तो बी सी डी ये बहिष्कोण बन जाएगा। माने हर बिंदु पर दो बहिष्कोण आप बना सकते हैं। ठीक है, कुल 6 बहिष्कोण यहां पर हो जाएंगे। तो ये बहिष्कोण है। अब जरा समझो ये प्रमेय, माने ये हमारा थ्योरम कहता क्या है, डी है, माने ये बहिष्कोण है। ये जो बहिष्कोण है इसका मान इसके दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल की। अब ध्यान देना, अब ए सी डी बहिष्कोण है, इसका अंतः कोण ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ये अंतः है वह निकटस्थ है, क्लोजेस्ट है। दूरस्थ कौन है, दूर कौन है, ये दोनों भाई। माने कोण एसीडी का दूरस्थ अंतः कोण ये वाला ए वाला है और बी वाला है, यही है। ये कोण बराबर इसके दर इसके। लेकिन अब ये सवाल आपके एग्जाम में कैसे आएगा, कंपटीशन में कैसे आएगा, ढेर सारी बातें होती, अच्छी बातें होती हैं, जब ध्यान दो कैसे होता है। जैसे मान लो इसका मान ये ए है, बी है, सी है, डी है, इसका मान है 170 170 और इसका मान है आपका 65 नहीं, मान लो 95 मान लो। अब आपको इसका मान निकालना है। माने एसीडी ये बहिष्कोण है, अंतः कोण बी का मान दिया हुआ है, ए का मान निकालना है। निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, ए सी डी बराबर कोण ए धन कोण बी। बहिष्कोण प्रमेय से ए सी डी का मान 170 है, इक्वल टू हो जाएगा, ए का मान पता नहीं है, बी का मान 95 है, तो ए बराबर हो जाएगा 170 माइनस 95, जो मान आएगा आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ 9th और 10th में तो काम देगा देगा। आगे जाकर के जब आप किसी कंपटीशन में अपीयर होते हैं तो वहां भी ऐसे प्रश्न आपको निरंतर मिलते रहते हैं। तो ये बात होती है बेसिक, लेकिन वहां कंफ्यूजन ना हो, इस बात का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है और हमें क्या करना है। यहाँ तो कथन क्या है, नरेशन क्या है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर दत्त क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दत्त दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए सी डी यह बहिष्कोण है। ये आपका क्या है, बहिष्कोण है, ऐसा आप यहां पर लिख देंगे क्योंकि ये आपका हो गया। ठीक है, अब हमें साध्य क्या देना है, साध्य है कोण ए सी डी, ये वाला कोण ये बराबर होगा कोण ए बी सी ये प्लस कोण बी ए सी। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण एसीडी ये वाला कोण जो है इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब देखो बच्चों, ये बताने में बड़ा लंबा लगता है, इतना लंबा मैं खींच लिया गया इसमें, इसलिए बताने समझाने के लिए। लेकिन ये प्रमेय आपकी दुनिया की सबसे छोटी प्रमेय है, दुनिया की। देखो कैसे, अब यहां लिखेंगे उपपत्ति माने प्रमाण, मात्र 3 लाइन प्रमेय। देखो सबसे पहले ना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल समीकरण नंबर 1 आपने यहाँ पे डाल दिया। ये बात समझ में आई, आप सिद्ध कर चुके हैं। माने किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कोण एबीसी धन बीएसी धन एसी बराबर 180। त्रिभुज यहाँ ब्रैकेट में लिखना, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये बात आप समझ में आ गई ना। अब देखना यहाँ पर प्रमेय नंबर 2 देखो, फिर देखना
माने ये कोण और ये कोण 180 पुनः, ऐसे लिखेंगे पुनः या फिर से अगेन, कोण ACB कहां है ये, प्लस कोण ACD कहां है ये बराबर 180। क्यों? क्योंकि रेखीय युगल कोण है समीकरण नंबर 2। ठीक है, माने ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों कोण रेखीय युगल है और इनका मान हमेशा 180 आता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और 2 से जरा समझिए। समीकरण नंबर 1 में 3 कोणों ने मिलकर के 180 बनाया, जबकि 2 में केवल 2 कोणों ने मिलकर 180 बनाया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों कोणों का मान ABC, BAC, ACB, इनका मान बराबर होगा इन दोनों के। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए यहां पर 1 और 2 से कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB, नहीं ये बराबर 180 था और 180 ये भी है, ये लिख देंगे कोण ACB प्लस कोण ACD। बात समझ आई? ये तीनों कोण बराबर ये दोनों कोण। अब देखो दोनों तरफ में ACB आया है, निकाल दो। क्या बचा आपका, कोण ABC प्लस कोण BAC बराबर कोण ACD। सिद्ध हो गया, ये देखना ये, लेकिन हमारा थोड़ा उल्टा आ गया, आप सीधा कर लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, अतः कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण BAC। ये आपका सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह उनके दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार है बड़ी बेसब्री से ना। ठीक है, आपके कमेंट के आधार पे ही आगे के वीडियो में फेरबदल किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन लिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।